किसानों के दम पर सत्ता का सफर तय करने वाली पूर्ववर्ती सरकार ने जहां किसानों की भलाई को लेकर प्रदेश के सभी शक्कर कारखानों में अपने चहेतों का निर्वाचन की औपचारिकता पूरी करने के बाद संचालक मंडल बनाया था, किंतु इस संचालक मंडल के द्वारा किसानों का गन्ना फैक्ट्री तक कैसे सुरक्षित पहुंचे, इस पर कोई ठोस नियम नहीं बना सकी थी। परिणाम स्वरूप बिना किसी इंश्योरेंस फिटनेस के गन्ना ढुलाई कर रही, वहीं दूसरी ओर जिले का परिवहन विभाग मात्र वसूली में लगा हुआ है। किसानों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब देखना होगा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इस मामले में क्या कदम उठाती है। जो तस्वीरें आपने देखी वो किसानों की मेहनत की तस्वीरें हैं, किसानों के खून पसीने की कमाई की तस्वीरें हैं। हम आज खड़े हैं छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग के इकलौते शुगर फैक्ट्री मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना के सामने, जहां किसानों की मेहनत आपको दिखी होगी और वो जान जोखिम में डालकर यहां गन्ने को ला रहे हैं। हम फोकस इसमें करते हैं क्योंकि पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो किसानों की बात करती थी, किंतु आज की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है उन खामियों को दूर करना चाहती है। जो किसानों की बात करते करते तत्कालीन सरकार उनकी सुरक्षा को भूल गई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां जिन ट्रकों से गन्ना लोड करके लाया जाता है उन ट्रकों के कोई भी कागजात वैध नहीं रहते। एक आध ट्रकों की छोड़ दी जाए तो तकरीबन 90% जो वाहन लगे हैं, न किसी का फिटनेस है, न किसी का लाइसेंस है, न किसी का ये जो पर्यावरण क्लियरेंस होता है वो है। इस तरीके से यदि किसी किसान की जान जाती है गन्ना परिवहन के दौरान, किसी भी किसान की या ड्राइवर की या उसके सहयोगी की जान जाती है तो उसकी जान तो चलेगी, उसके पीछे जो उसका रोता बिलखता परिवार होगा उसे 1 रुपए की सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस वाहन में वह चल रहा है जो गन्ने से लोड है उसका इंश्योरेंस नहीं है, फिटनेस नहीं है, रोड टैक्स पेड नहीं है। इस पर पूर्व की बात की जाए तो पहले शुगर फैक्ट्री के द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से ट्रकें भिजवाई जाती थी गन्ना के खेतों में, गन्ना किसानों के पास, और जिम्मेदारी होती थी कारखाने की कि वो सुरक्षित तरीके से सही वाहनों से यहाँ गन्ना लेकर आए और गन्ना यहाँ अनलोड हो। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो गन्ना अनलोड हो रहा है, ये गन्ना जो है किसानों के खेत से आया है और किसानों के खेत से यहाँ आने में ड्राइवर, ट्रकों के जो हेल्पर होते हैं वो और किसान भी आते हैं, किंतु जो किसान होते हैं या ड्राइवर होते हैं उन्हें कुछ हो जाए तो उनके पीछे जो उनका परिवार रहता है वो कहीं ना कहीं रोता बिलखता तो रहता ही है, उसे किसी तरीके की आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती, चूंकि उस वाहन का इंश्योरेंस फेल रहता है या रोड टैक्स जमा नहीं रहता है। अब सवाल यह है, यह किसकी जिम्मेदारी है कि उन ट्रकों के कागजात को चेक करे और उन्हें दुरुस्त कराए, ताकि किसानों को उनकी मौत के बाद भी या जो वाहन चालक होते हैं, जो गरीब हेल्पर होता है, उनके परिवारों को इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। अभी तक किसी ने सवाल नहीं उठाया है। यहाँ दलाल प्रथा सक्रिय है, दलालों के माध्यम से ट्रक लगवाए जाते हैं किसानों के खेतों में और वो दलाल अपनी दलाली में पैसे कमाने के चक्कर में किसी भी ट्रक को जिसका फिटनेस नहीं होता, जिसका इंश्योरेंस नहीं होता, उसे भेज देता है। चालक की या उसके ट्रक के हेल्पर की मौत हो जाती है तो उसके पीछे उसका परिवार उसकी मौत के बाद किसी तरह का मुआवजा नहीं पा सकता, क्योंकि जिस वाहन में वह किसान चल रहा है, ड्राइवर चल रहा है या हेल्पर चल रहा है, उस वाहन का इंश्योरेंस फेल रहता है या रोड टैक्स पेड नहीं रहता है या फिटनेस नहीं रहता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वर्तमान में क्या डबल इंजन की सरकार इस तथ्य को जो किसानों से जुड़ा हुआ है गंभीरता से लेगी, या इसके पीछे जो लापरवाही और कोताही बरतने वाले विभाग के लोग हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो या परिवहन विभाग हो, आखिर कैसे जांच करेंगे। उड़न दस्ता परिवहन का रोड में खड़ा रहता है वसूली के लिए, कई खबरें हमने देखी होगी, वसूली के लिए परिवहन विभाग खड़ा होता है, लेकिन यहाँ मामला किसानों से जुड़ा हुआ है। परिवहन विभाग का कोई भी उड़न दस्ता प्रभारी या जिला परिवहन अधिकारी स्वयं इसके संज्ञान में, कभी इनके संज्ञान में ये तथ्य सामने नहीं आया है। अब देखना होगा इतने बड़े खुलासे के बाद। दूसरे राज्यों की ट्रकें, मैं बता देना चाहूँगा, दूसरे राज्यों की ट्रकें दीगर राज्य में जाती हो तो वहाँ परिवहन नहीं कर सकती हैं, किंतु यहाँ दूसरे राज्य के वाहन जो है वो भी गन्ना ढुलाई में लगे हैं और यह सीधे सीधे परिवहन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। होगा इस पर जिम्मेदार परिवहन विभाग के अधिकारी, उड़न दस्ता के अधिकारी इन ट्रकों को कैसे जांच में लेते हैं और किसानों, चालकों और जो वाहन हेल्पर होते हैं
उनके जीवन के प्रति कितने सजग होते हैं तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि यह सीधा सीधा नुकसान किसानों को हो सकता है किसी भी समय, क्योंकि दुर्घटना बताकर नहीं आती, परिवहन विभाग को जागना होगा। कैमरा पर्सन महेंद्र देवागन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।